नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ्य योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण कंपनी को दीवान बनाना, और दिनांक यहाँ कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों की सारणी बना सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि पैदा करेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी को दीवान बनाने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत में 15वीं शताब्दी में किनका शासन था? मुगलों का। मुगलों के बाद भारत में कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेजों ने किस कंपनी की स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी दीवान कैसे बन गई थी? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कंपनी को दीवान बनाना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट बंगाल की दीवानी। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन शेरशाह कौन था? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह ने कंपनी को कहाँ का दीवान बनाया? बंगाल का। कंपनी बंगाल का दीवान कैसे बनी? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, परंतु यह घटना एक भव्य समारोह के रूप में घटित हुई। इससे संबंधित एक चित्र बनाया गया जिसे उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपुर सार में लिखेंगे 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी घटना थी। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया? 12 अगस्त 1765 को। यह घटना कैसे समारोह के रूप में थी? भव्य समारोह। या विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन पॉइंट है आर्थिक मामलों की शासक। तो यहाँ पर लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन कंपनी कहाँ की दीवान बन गई थी? तो बंगाल की। कंपनी बंगाल के किन मामलों की शासक हो गई थी? तो लिखेंगे आर्थिक मामलों की।
और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, आर्थिक मामलों की शासक के तौर पर उनसे कैसे कार्य किया, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी साथ रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सतह में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, कंपनी नियंत्रित भूभाग की आर्थिक मामलों की शासक बन गई। व्यापारिक कंपनी के कारण वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रही। बोध प्रश्न में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कहाँ की आर्थिक मामलों की शासक बन गई थी, तो दीवानी भूभाग की। कंपनी को किन लोगों को शांत रखना था, गांव देहात के पूर्व शासकों को। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण पॉइंट है कंपनी की आमदनी। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी पहले भारत में किस उद्देश्य से आई थी, व्यापार के। व्यापार में सामान बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय। सामान के विक्रय से कंपनी को क्या प्राप्त होता है, लाभ, आमदनी। कंपनी की आमदनी के साधन क्या क्या थे, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान लगान से चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल के कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, वह सूती व रेशमी कपड़ा कम कीमत पर खरीदती जिससे चीजों का मूल्य दोगुना हो गया था। अब कंपनी बंगाल में इकट्ठे पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदती थी। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी किन चीजों को कम कीमत पर खरीदना चाहती थी, तो लिखेंगे सूती व रेशमी कपड़ा। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी ब्रिटेन से किन सामानों का आयात करती थी, सोना व चांदी का। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया 15 अगस्त 1755 को, 12 अगस्त 1760 को, 12 अगस्त 1765 को, 15 अगस्त 1762 को। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी दीवान बनने के बाद भी स्वयं को मानती थी व्यापारी या जागीरदार। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा कंपनी को सौंपा, सत्य या असत्य। कंपनी बढ़ते खर्चों को कैसे पूरा करती थी, कंपनी को किन सामानों की मांग अधिक रहती थी, किन चीजों का मूल्य दोगुना हो गया था, और गृह कार्य में लिखेंगे कंपनी के बंगाल का दीवान बनने के बाद की घटनाएं बताइए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।